नमस्कार किसान वीरों, मैं हूं तोसन और आप देख रहे हैं साहू एग्रीकल्चर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एडमायर कीटनाशक के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमायर एक कंपनी का व्यापारिक नाम है और इसका जो कंपनी का नाम है वो है बायर कंपनी का नाम है। एडमायर जो है ये मार्केटिंग, ये व्यापारिक नाम है। इसका जो मुख्य टेक्निकल यूँ कह दो, इसका जो मुख्य दवाई वो है इमिडाक्लोप्रिड 70% WG। मतलब छोटे छोटे दानेदार बिल्कुल पाउडर रहेगा, फिर भी दाने रहेंगे, ऐसे फॉर्मुलेशन में आता है। तो आप ये समझ आ गए होंगे कि एडमायर कीटनाशक क्या है। अब बात करते हैं हमें इसे कौन कौन सी कीटों को हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने अपने फसल पे इसे स्प्रे किया तो ये देखिए, ये मिलीबग को कंट्रोल करता है, थ्रिप्स को कंट्रोल करता है, वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करता है, एफिड को कंट्रोल करता है, जेसिड को कंट्रोल करता है और कुछ एक दो इलियाँ को भी ये कंट्रोल कर लेती है। पर मुख्य रूप से क्या है इसके कि रस चूसने वाले कीटों के लिए ही इसे प्रोफेशनली बनाया गया है। जो जितने प्रकार के रस चूसते हैं, जैसे माहो हो गया, हरा माहो हो गया, भूरा माहो हो गया, तेला हो गया, इन सभी जो रस चूसते हैं कीट, उसी को ये कंट्रोल करता है एडमायर कीटनाशक। अब जैसे हमने इसे दवाई का स्प्रे लिया अपने पत्तियों पे, पहले जैसे हमने स्प्रे किया सभी तरफ फैलेगा, उसके बाद निचले हिस्से में ही ऑटोमेटिकली आ जाता है एडमायर कीटनाशक। जैसे कह दें तो हमने कोई पेपर यदि आप लेना, उसके ऊपर सतह पे पानी डालना, तो देखना कुछ सा का भीग जाएगा और निचले भाग में भी पानी आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह हमने जैसे पत्तियों के ऊपर सतह पे हमने स्प्रे किया तो नीचे तरफ ऑटोमेटिकली आ जाता है। यह दवाई की एक खासियत है। अब कीट तो कंट्रोल कर लेता है, पर कीट मरता कैसे है? जैसे ही कीट रस चूसेगा तो उसके माध्यम से कीट के पेट के अंदर जाएगा। उससे क्या होगा, उसका जो मुंह है वो लकवाग्रस्त हो जाता है। कई कीट का पेट फट जाता है, सूजन आकर फट जाता है, इससे कीट मरता है। या फिर लकवाग्रस्त होता है तो भी मर जाता है कीट। अब बात करते हैं क्या सभी कीट मरेगा। देखिए दोस्तों, हमारे फसल पे जैसे हमने स्प्रे किया, ये देखो जो कीट हमारे फसल में जैसे हमने स्प्रे किया, जो कीट बैठेगा खाएगा वही मरेगा। यूँ कह दें तो हमने कहीं पे भंडारा दे रखा है, वहाँ पे क्या किया हमने, खाना पे कुछ मिला दे हैं। मान लो एक उदाहरण के तौर बता, जो व्यक्ति जाकर जो लालच मरेगा, जो लालची होगा वही जाकर खाएगा और वही मरेगा। जो नहीं जाएगा वो नहीं खाएगा तो नहीं मरेगा। बस उसी तरह हमने अपने फसलों पे स्प्रे कर दिया, जो कीट जाकर बैठेगा वो मरेगा, जो बाहर है हमारे फील्ड से या हमारी फसल से वो कीट बच जाएगा। इसी तरह से जो बच जाते हैं फिर उसका जो है मिलन होता है कुछ दिन के बाद हमारे खेतों या पौधे पर, फिर वो कीट का प्रकोप दिखना है तो कारण ये भी होता है। तो समझ गए कि आप इससे स्प्रे करते हैं तो कीट कैसे मरता है। ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि इसे कौन कौन सी फसलों पे हम इसे स्प्रे कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से देखिए, आपका चना हो गया, अरहर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, करेला हो गया, बरबट्टी हो गया, तरबूज हो गया, बीन्स हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, सभी प्रकार की बेझिझक हमें कोई भी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यदि आप फर्स्ट टाइम इसका स्प्रे कर सकते हैं तो देखिए इसका 2 ग्राम का पाउच आता है, 25 ग्राम का भी आता है, पर ज़्यादातर मैं 2 ग्राम का ही लेता हूँ। तो 2 ग्राम का ही जानकारी है तो 2 ग्राम का बता रहा हूँ। जैसे मैं पहला स्प्रे करता हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे मैं पहला बार स्प्रे कर सकता हूँ तो आप 15 लीटर पानी में 2 ग्राम दे सकते हैं। यदि आप वही कुछ दिन का रिपीट करते हैं आप तो 3 से 4 ग्राम ले सकते हैं, पर इसका जो डोज है 2 ग्राम का ही आता है, छोटा पाउच। अब बात करते हैं इसकी मार्केट प्राइस। तो देखो हर जगह पे अलग अलग रेट है। अब इस पर ज़्यादातर ना जाए, फिर भी मैं जो लेता हूँ वही बता रहा हूँ। इसको आपको 25 से 30 रुपया, 40 रुपये तक भी पड़ जाता है 2 ग्राम का। 30 रुपये तो मैक्सिमम मिल ही जाता है।
आपके यहाँ कौन सी रेट है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी आप जानकारी हो जाए। अब बात करते हैं इसकी सावधानियों के बारे में। तो देखिए, हमें बच्चों, छोटा पौधा है तो क्या है, बच्चे कोई खाने का चीज़ है ऐसे बोल के खा लें तो बच्चों के हमें नज़र से दूर ही रखना है बस, और धूप में ना रखें। इसे हो सके तो जहाँ आप आग भी जला रहे हैं वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि ये एक कीटनाशक है, हो सकता है इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप ग्लव्स और मास्क लेकर ही इसे स्प्रे करें। कोई फंगीसाइड, अब बात करते हैं कि कोई फंगीसाइड के साथ ही इसे स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए, सिंगल जैसे कार्बन मैनकोजेब हो गया, कोई सिंगल फंगीसाइड है कम वाला तो आप स्प्रे कर सकते हैं, पर इसमें डबल टेक्निकल वाला का उपयोग ना करें, सिंगल ही करें तो अच्छा रहता है। तो ये थी दोस्तों एडमायर बायर की एडमायर कीटनाशक के बारे में कुछ जानकारी। आपको ये जानकारी कैसे लगी, या क्या पहले से आपको पता था या नहीं पता था, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नए वीडियो नए जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।